नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। एक गंभीर मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं। मुद्दा है महादेव बैटिंग ऐप, जिसने छत्तीसगढ़ की जो सियासत है उसमें भूचाल ला दिया है। पहले विधानसभा चुनाव में महादेव बैटिंग ऐप ने आप जो वहाँ की सत्ता थी उसको पलट दिया और अब महादेव बैटिंग ऐप जो है वो भूपेश बघेल जो पूर्व सीएम हैं उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं, लेकिन आईटी सेल कहें या कहें सोशल मीडिया कहें, तमाम चीज़ें उनके खिलाफ लिखकर चल आ रही हैं। अब ये वीडियो ये सोशल मीडिया एक्स पर ऐसे पोस्टर कि भूपेश बघेल के काले कारनामे, प्रोटेक्शन मनी के नाम पर हुआ करोड़ों रुपए का लेन देन, एफआईआर हुई है, उनका नाम चूंकि एफआईआर में अब दर्ज है। भाजपा के सुशासन में नहीं चलेगा सट्टे का कारोबार, ऐसे तमाम पोस्टर सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। हालांकि भूपेश बघेल लगातार ये कह रहे हैं कि उनका इस सट्टे के कारोबार यानी कि महादेव ऐप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लगातार वो ट्रेंड हो रही है सब चीज़ें कि भूपेश बघेल का महादेव सट्टा ऐप से कनेक्शन है। उनको प्रोटेक्शन मनी यानी कि उनकी देखरेख में सब कुछ चल रहा था, और उनको भी पैसे भेजे जा रहे थे। अब जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भूपेश बघेल का भी नाम है। वो एफआईआर मेरे पास है, मैं एफआईआर के कुछ चीज़ें पढ़कर आपको बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, ये एफआईआर की कॉपी है जिसमें भूपेश बघेल का नाम सीधे भूपेश बघेल का नाम छठे नंबर पर है। पहले नंबर पर रवि उत्पल का नाम है जो भिलाई के रहने वाले हैं। शुभम सोनी का नाम है, वो भी भिलाई के रहने वाले हैं। चंद्रभूषण वर्मा का नाम है, रायपुर के रहने वाले हैं। असीम दास दुर्ग के रहने वाले हैं, भिलाई ही कहेंगे उसे। सतीश चंद्राकर का नाम है, उसके बाद भूपेश बघेल का नाम है। नीतीश दीवान, सौरभ चंद्राकर जो जूस का ठेला चलाता था और अचानक से दुबई जाकर सट्टे का कारोबार करता है और करोड़ों में पैसे बनाने लगता है। सट्टे का कारोबार छत्तीसगढ़ से शुरू होकर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड और तेलंगाना, तमाम राज्यों में महादेव ऐप के जरिए लोग बैटिंग करते थे। ऐप से करोड़ों रुपए कमा रहे थे। इसमें लिखा हुआ है महादेव बुक ऐप के प्रमोटर द्वारा ऑनलाइन बैटिंग ऐप के इस आपराधिक कृत्य के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही रोकने के लिए विभिन्न पुलिस, प्रशासनिक और तमाम राजनीतिक दलों का इसमें संरक्षण प्राप्त था। ये बाकायदा एफआईआर में लिखा हुआ है और अब ये भूपेश बघेल का पीछा करने में ये पूरा कांड जो है भूपेश बघेल के पीछे पड़ गए हैं और तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर, क्योंकि वो राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं, तो तमाम चीज़ें उनके खिलाफ चल रही हैं। लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन उनके खिलाफ जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि 108 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 508 करोड़ रुपए, 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिया गया है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने यानी कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में किया। ये आरोप भी उन पर लग रहे हैं और लेकिन वो लगातार इससे इनकार कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने ईडी की जांच के बाद भूपेश बघेल का नाम इस एफआईआर में डाला है, लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं मुझे बदनाम किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो 2020 फरवरी में सौरभ चंद्राकर की शादी हुई थी, उसमें करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। सौरभ चंद्राकर वही है यानी कि महादेव सट्टा जो ऐप है उसका प्रमोटर है, जो दुबई में बैठा हुआ है। उसको तमाम उसके साथी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 200 से ज़्यादा लोग पकड़े गए और इस मामले का खुलासा हुआ, लेकिन उस तक अभी तक पहुँच नहीं पाई है पुलिस। इस दौरान लगातार लोगों को सम्मन भेजे गए जो उस पार्टी में थे, बड़े सेलिब्रिटी थे। नेहा कक्कड़ को सम्मन भेजा गया, रणबीर, कपिल शर्मा, इन सबको जो है सम्मन भेजा गया पूछताछ के लिए। उस सौरभ चंद्राकर की जो पार्टी हुई उतनी बड़ी 200 करोड़ रुपए की उसकी जो शादी इवेंट जो पूरा हुआ था उसमें सनी लियोनी, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, टाइगर श्रॉफ, तमाम लोग जो गए थे उनको जो है कैश में पेमेंट किया गया हवाला के जरिए। तब जाकर ये पूरा उजागर हुआ तो पूरा मामला खुला।
जिसमें पुलिस के कई बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। एफआईआर के मुताबिक कई कई राजनेताओं को भी पैसे भेजे जाते थे। तो महादेव जो सट्टा ऐप है उसने किस तरीके से एक जूस वाला जो भिलाई में जूस की दुकान चलाता था, वो भिलाई से दुबई कैसे पहुंच गया, ये तमाम चीजें हैं जिन पर अभी अभी बहुत सारी चीजें खुलनी बाकी है। कहा जा रहा है कि 99 लाख लोग इस ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में शामिल थे, यानी कि 99 लाख लोगों तक महादेव सट्टा ऐप के जरिए वो सट्टा खेलते थे। अब कड़ी से कड़ी जोड़कर तमाम चीजें जो है इसमें निकाली जा रही हैं। तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। फ्रेंचाइजी जो महादेव ऐप फ्रेंचाइजी सिस्टम से चलता था, जैसे मान लीजिए मुझे महादेव ऐप की या आपको महादेव ऐप की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो फ्रेंचाइजी बाकायदा उसके लिए वहां पहुंचाई जाती थी। इसमें 70 और 30 का रेशियो होता था, यानी कि 70% कमीशन आप रखिए, 30% दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर को भेजिए, तब जाकर ये मुनाफे का सौदा बनता गया और करीब 5,000 करोड़ रुपए का ये पूरा कारोबार अब धीरे 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 खुल रहा है। अब इसमें एफआईआर भी हुई है। नौकरशाहों और राजनेताओं के घरों पर रेड भी हो चुकी है। अब ये धीरे धीरे सारा मामला खुल रहा है। चूंकि चुनावी मौसम है, ऐसे में सीधी सीधी सुई भूपेश बघेल के ऊपर जांच एजेंसियां कर रही हैं कि हाँ, भूपेश बघेल ने पैसा लिया है, ये आरोप है, एफआईआर में उनका नाम है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? क्या आप इसे पॉलिटिकल स्टंट मानते हैं कि चुनाव है, ईडी आई, सीबीआई आई, आईटीआई, इनकम टैक्स आया, ये है, या फिर इससे भविष्य युवाओं का खराब हो रहा है? सट्टा खेलते खेलते आप समझ सकते हैं कि अगर आप खाली बैठे हैं तो आप क्या करेंगे। तो तमाम चीज़ें हैं। आपका इस वीडियो पे क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। नमस्ते।